श्री बुद्धाय नमः। हरे कृष्णा। बुधवार का दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार और संसार संतुलन के देवता है। भगवान बुद्ध देव को समर्पित होता है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता है और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की व्यक्ति पाना चाहते हैं। आज इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हरे रंग की धारी धूत देव, हमारी वाणी को बिन मरता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलन और शांतिपूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को सुनता है और कथा को मन से सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्ध देव के स्मरण और आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं बुधवार की ये पुण्य कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो आइए ओम श्री गणेश नमः कहकर शुभारंभ करते हैं आज की कथाओं को। ओम श्री गणेश नमः। पूर्णा कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और मां पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा, और माता पार्वती जी ने भी कहा मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी की नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूंगी। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह गणेश जी को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद है। तब कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो उनका प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन बहुत ही प्रिय था। वे बड़े खुशी खुशी कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले गए। वहां जाकर गणेश जी ने जी भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर देवता ने उन्हें मिठाई का एक बड़ा सा थाल देकर विदा कर दिया। लौटते समय चंद्रमा की रोशनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उसी समय अचानक से उनके वाहन को चूहे का पैर किसी पत्थर से लग गया और उनका वाहन डगमगाने लगा। वैसे भी ज्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें वाहन को चलने में बहुत मुश्किल आ रही थी। अब जब चूहे ने पैर किसी पत्थर से लगा तो वह डगमगाया और इससे गणेश जी चूहे से ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनके हाथ में जो मिठाई भरा थाल था उसमें से मिठाइयां भी गिर गई, यहाँ वहाँ फैल गई। ये सब चंद्रमा देवता ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। खूब जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल ही नहीं सकते तो इतना सारा खाने की क्या जरूरत थी? इतना भोजन क्यों खाते हो? चंद्रमा जी की बात को सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो नहीं कर रहे, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वो लोगों के सामने चोर कहलाएगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप दिया तो श्राप की बात को सुनकर चंद्रमा भी घबरा गए और सोचने लगे
कि फिर तो कोई भी मुझे देखेगा भी नहीं और मैं उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। तब गणेश भगवान से माफी मांगने लगे, लेकिन गणेश भगवान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत देर तक मनाने के बाद जब आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्होंने कहा, चंद्र देवता, मैं अपना दिया हुआ शराब तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई भी नहीं दोगे। बस तभी से कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई नहीं देते और अमावस में एक दिन बिल्कुल भी नजर नहीं आते। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जिस दिन गणपति भगवान ने चंद्रमा देवता को श्राप दिया था, वो दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी मास का दिन था। उस दिन संकटी चतुर्थी थी, इसलिए कहा जाता है कि भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन चंद्रमा देवता दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से अपने दर्शन कर लिए तो उनके ऊपर भी झूठा कलंक लग जाता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार मधुसूदन नाम का एक धनी व्यापारी था। अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहां पर उसने कुछ दिन तक रहा और फिर कुछ दिन बाद उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कह दिया। किंतु वहां पर सब कहने लगे कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन लड़की को अपने मायके से विदा नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लौटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने के चल गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी को पास वापस लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके ही जैसे सकल सूरत वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ले आया हूँ। अब तो मैं दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन था और बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। अब भला वह किसी अपना असली पति बताती और वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा, हे परमेश्वर, ये आपकी क्या लीला है। हे प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। ये आपकी क्या लीला है। प्रभु की सच्चा झूठ बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। ये सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्धदेव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और बुद्ध देव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके ही जैसे सकल सूरत वाला था अंदर ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक से करने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता और उपयोग सही समय और सही जगह पर देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए बुद्ध व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि और उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। ऐसे में वह हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा महिला ने अपने घर पर एक पूजा रखी
लेकिन उसे इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि उसकी बहू तो सुबह उठकर ही खाना खाने लग जाती है। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद तो झूठा हो जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने का उपाय सोचा। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तू जा और जाकर पानी का इंतजार कर ले। हाल की बहू भी बहुत चालाक थी। उसने वह सब देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उन्होंने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल कर लिया और मटकी में पानी भरने चली पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो कुएं के पास पहुंचकर उसने उस आटे से रोटियां बनाई। पास में ही आग जला रही थी। उसने उसी से आग में अपनी रोटियों को सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर भी था दिखाई दिया, जहां पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा हुआ था। बहू ने उसे घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। उसकी इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर एक उंगली चढ़ा ली। कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं हटाई। धीरे धीरे ये सब राजा तक पहुंच गई और फिर पंडितों को बुलाया और ज्योतिषियों को भी बुलाया। बहुत पूजा पाठ की गई, फिर भी भगवान गणेश ने अपनी नाक पर उसे उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ये ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। विधवा महिला की बहू ने भी ये बात सुनी तो वह भी कहने लगी कि क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। उसकी बात को सुनकर वहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग हंसने लगे और क्योंकि अब तक लाख प्रयास करने के बावजूद भी भगवान गणेश का क्रोध कम नहीं हुआ था, तो लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग तो अपने अपने प्रयास करके देख चुके हैं, एक बार भी देख ले। अनुमति मिलते ही बहू ने सबके सामने एक शर्त रख दी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए और कोई भी हमें ना देखे। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े से एक मोंगरी छुपाई हुई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि प्रभु ये उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोंगरी मारकर मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि ये औरत तो पूरी तरह से पागल है, कहीं सच में मुझे मोंगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और जब पर्दा हटाया तो देखा भगवान गणेश जी की उंगली वापस अपनी जगह पर है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और बहू को जय जयकारा करने लगे। इसके बाद राजा के आदेश के अनुसार जब बहू को 5 गांव इनाम के तौर पर दे दिए गए, कहा जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही प्रार्थना वरदान मांगते हैं कि जैसे आपने उन बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार से भक्त जनों आज के दिन जो भी बुधवार व्रत की इन कथाओं को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके घर में उनके जीवन में भगवान गणेश की कृपा से सुख शांति और यश बना रहता है। उनके घर में अन्न के भंडार और धन के भंडार भी कभी खाली नहीं होते। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। जिन्होंने भी श्रद्धा और एकाग्रता से बुधवार की यह पावन कथा सुनी, उन्हें भगवान बुद्ध देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त इस दिन कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान बुद्ध देव का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में
कलह, भ्रम, आर्थिक हानि और वाणी की अटूटता दूर होती है। अब कथा के समापन में हम सभी नतमस्तक होकर बुद्धदेव से प्रार्थना करते हैं, करुणामय बुद्धदेव, हमारी वाणी से मधुरता दो, हमारे विचारों में स्पष्टता दो, हमारे निर्णयों में विवेक दो और जीवन में संतुलन दो। कृपया हमारी वाणी, व्यापार और बुद्धि पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम बुद्धाय नमः। ओम श्री बुद्ध देवताय नमः। ओम शांति शांति शांति।